हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील और आप सभी का एडु प्लांट में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुभवजन्य या अनुभवात्मक अधिगम का अर्थ और विशेषताएं। तो जैसा कि नाम से पता चलता है कि अनुभवात्मक अधिगम वो अधिगम है या वो लर्निंग है जो कि हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। कोल्ब का अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि कैसे हमारे अनुभव, जो हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं, हमारे जो थिंकिंग है, जो हमारे विचार हैं, जो फीलिंग्स है, वो कैसे हमें सीखने में मदद करते हैं। ठीक है। तो अनुभव का मतलब हुआ कि आप क्या कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं, और यहां पर बेसिकली हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करते हैं ताकि हम उसको खुद से समझें, फील करें, अनुभव लें और हम सीख सकें। ठीक है। तो हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। कोल्ब के अनुसार इस प्रकार की शिक्षा को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा ज्ञान अनुभव के परिवर्तन के माध्यम से बनाया जाता है। ठीक है। तो यहां पर हमारा जो ज्ञान होगा वो अनुभवों पर आधारित रहेगा। अलग अलग तरह के जो हम अनुभव लेते हैं उस पर आधारित हम ज्ञान का निर्माण करेंगे। अनुभवात्मक अधिगम एक अधिगम दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जो सीखने की प्रक्रिया में व्यवहारिक अनुभव और हाथों से सीखने के महत्व पर, ये देखिए, जो हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो फीलिंग्स, अनुभव, एक्सपीरियंस लेते हैं, और हाथों से सीखने मतलब हाथ से कहने का मतलब सिर्फ हाथ ही नहीं हुआ, जो हम अपने सेंस ऑर्गन्स से सीख सकते हैं, हम अपने ज्ञानेंद्रियों से सीख सकते हैं। आंखों से खुद देखा, कानों से सुना, स्किन से टच करके देखा, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो ये करके सीखने वाली बात को हम अनुभवात्मक या अनुभवजन्य अधिगम कहते हैं। यह एक सामान्य मीनिंग, अर्थ की बात मैं कर रहा हूं। अनुभवात्मक अधिगम 4 चरणों का एक चक्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर आप देख सकते हैं। अनुभवात्मक अधिगम जो है वो 4 चरणों का एक चक्र है, जिसमें पहला जो स्टेप आता है वो है अनुभव। हम एक अनुभव लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। उस एक्सपीरियंस पर हम रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन या फिर चिंतन करते हैं। फिर उसके आधार पर एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, एक थियरी बना लेते हैं। ठीक है। और फिर जो हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जो चीज हमने सीखा, उसको फिर आगे अन्य चीजों में उसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो 4 चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि जो कोल्ब का अनुभवात्मक अधिगम का साइकिल है वो हमें एक टॉपिक में पढ़ना है, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल अभी हम इसका अर्थ समझ रहे हैं कि क्या इसका अर्थ है, अनुभवात्मक या अनुभवजन्य अधिगम से क्या तात्पर्य है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। और ये स्लाइड में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैंने सेम जो हिंदी में बात मैंने कही वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है। अब हम आते हैं कि अनुभवजन्य अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अनुभवजन्य एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, क्या फीचर्स हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं फटाफट से एक बार। पहला जो है यह है सुनिर्देशित उद्देश्य। अनुभवजन्य अधिगम की जो पहली विशेषता है वो है सुनिर्देशित उद्देश्य, अर्थात इस प्रकार के अधिगम में हमारा जो उद्देश्य रहता है, जो हम करना चाह रहे हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो बहुत ही पिन पॉइंटेड होते हैं कि हम आखिर क्या सीखना चाह रहे हैं, इसके पीछे हमारा मकसद या उद्देश्य क्या है, वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड होता है। तभी आप उसके से रिलेटेड आप एक्सपीरियंस लेंगे और उस चीज को सीखते हैं। तो पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के है सुनिर्देशित उद्देश्य। दूसरा है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग ठोस अनुभव पर आधारित अधिगम होता है। ठोस अर्थात कॉन्क्रीट, मतलब हवा में बातें नहीं कि टीचर आया और या फिर हमने एक टेक्स्ट में पढ़ लिया, किसी के भाषण में सुन लिया, ऐसे हवा में बातें नहीं। उसको आपने करके देखा, पेंडुलम क्या होता है, कैसे काम करता है, टीचर्स हवा में पढ़ा सकते हैं, ये ऐसे होता है जी, इसका ये टेक्निक होता है, ये नियम है, ये रूल है, नहीं। दूसरा तरीका हो सकता है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहे हैं बच्चों को, हमने पेंडुलम को लटकाया है और पेंडुलम को मूव करके दिखाया, बच्चों ने भी उसको मूव किया और देखा कि अच्छा जी, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कैसे हम उसको मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और कैसे स्ट्रिंग के लेंथ पर ये डिपेंडेंट होता है। तो ये ठोस अनुभवों पर आधारित होता है जो अधिगम अनुभवजन्य अधिगम होता है। तीसरा है छात्रों की सक्रिय भागीदारी। ऐसी में होता नहीं कि बच्चे बस बैठे रहे, लेक्चर सुनते रहें और गुरुजी आएंगे और एक एक गिलास सबको बांट दी, लो बेटा तुम भी पियो, ले बेटा तुम भी पियो। तो ऐसे इसमें ज्ञान का विभाजन नहीं हो रहा, ज्ञान का बांटा नहीं जाएगा। ऐसे बच्चों को या लर्नर जो है उसको बहुत ही एक्टिवली देखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ग्लोब ऐसे घुमाते हैं, अच्छा ग्लोब में ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, अच्छा सर पृथ्वी झुकी हुई 23.5 डिग्री, हाँ बेटा
सर इसको अगर ज्यादा झुका दूं थोड़ा सा कि हाँ झुका लो, और झुका के देख रहे अच्छा ऐसे भी झुक सकती थी पृथ्वी, सर ऐसे झुक जाए तो क्या होता। तो देखो ये नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, नई नई बातें आ रहे हैं, छू रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो छात्रों की यहाँ पर सक्रिय भागीदारी होती है। आगे बढ़ते हैं, ये छात्र केंद्रित है। पहले क्या होता था कि हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अपने पहले के टाइम में छात्र केंद्रित नहीं होता था, ये शिक्षक केंद्र होता था, करिकुलम केंद्र होता था, और जो शिक्षक ने कहा है जो करा रहा है बस वही नहीं। यहाँ पर हमें छात्रों को फोकस में रखना है, उनके हिसाब से उनको ही ध्यान में हमें रखना है कि बच्चा क्या सीखना चाह रहा है, कैसे सीखना चाह रहा है, उसकी जरूरतें क्या है, कितनी फैसिलिटी की जरूरत है। तो छात्र को हम यहाँ पर केंद्र में रखते हैं जब हम अनुभव जन्य अधिगम देना चाहते हैं। इसके बाद है आपका निजीकरण। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत ही पर्सनलाइज्ड होता है। पर्सनलाइज्ड मतलब अगर मैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग करना चाह रहा हूं तो मेरे पहले के क्या अनुभव हैं, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा नीड क्या है, उसके हिसाब से मैं अनुभव जन्य अधिगम लूंगा। तो इसमें पर्सनल इनपुट्स बहुत सारे चीजें आ जाती है। करिकुलम हमारा पर्सनल नहीं है, टीचर पर्सनल नहीं है, मैं क्या सोचता हूं, मेरे पहले के क्या अनुभव रहे हैं, मेरी जरूरत क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा लर्निंग स्टाइल क्या है, उसके हिसाब से आपका देखते हो कि अनुभवजन्य अधिगम उस पर आधारित होता है। इसलिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर निजीकरण भी है। आगे बढ़ते हैं, एक लचीलापन। तो आप जब देख रहे हो कि हर बच्चे के हिसाब से हमें चीजों को पढ़ाना पड़ रहा है, करवाना पड़ रहा है या करना पड़ रहा है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई स्ट्रिक्ट टाइम पीरियड, स्ट्रिक्ट सिलेबस, स्ट्रिक्ट टेक्निक, स्ट्रिक्ट मेथड, कोई फिक्स्ड मेथड नहीं है। इसको आप फ्लेक्सिबल बच्चों के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और फिर एकाधिक तौर तरीके, इसमें अनुभवजन्य अधिगम में एक और बात आती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये एकाधिक तौर तरीके हो सकते हैं। आप इसको फील्ड ट्रिप से एक्सपीरियंस दे करके सिखा सकते हो, सर्विस लर्निंग करवा सकते हो, कोई प्रोजेक्ट दे सकते हो, सिमुलेशन करवा सकते हो, कोई प्रैक्टिकल लैब में जाकर के करवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें एकाधिक तौर तरीके होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट वन है। इसमें शिक्षक जो होता है वो सुगमकर्ता और निरीक्षणकर्ता के रूप में होता है। आपको उसको बच्चों को फैसिलिटेट करना, आपने ग्लोब दे दिया, मैप दे दिया है ना, पेंडुलम दिया है, माइक्रोस्कोप दिया है, तो बच्चे खुद करके वहां पर सीखते हैं। प्लस आपको निरीक्षण भी करना है, आपको देखते रहना है कि बच्चे कर रहे हैं ना, सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप डिबेट डिस्कशन करवा रहे हो, नॉलेज शेयरिंग करवा रहे हो, या कोई प्रैक्टिकल करवा रहे हो। अब ऐसा नहीं को प्रैक्टिकल दे दिया और आप निकल गए लैब से, तो एक बच्चा आकर के कहेगा सर सर रवि का हाथ जल गया, सर सर रवि का हाथ जल गया। अब दौड़ते हुए जाओगे, दौड़ के गए वहां पर आप प्रयोगशाला में, तो वहां देखते हो कि भैया ये तो माइक्रोस्कोप ही तोड़ दिया है, अब सैलरी से कटवाना पैसे। तो यहाँ क्या है कि आपको सुगम करता फैसिलिटेट करिए और निरीक्षण भी करते रहिए कि सही दिशा में सही तरीके से ये बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं और अधिगम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें उसको ऑब्जर्व करते रहना है, ठीक है, सुपरवाइज करते रहना है। तो ये थे आपका एक बेसिक सा, मैंने यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि अधिगम जन्य जो आपका अनुभव जन्य अधिगम है वो होता क्या है और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं अभी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर लाने वाला हूं। थैंक यू।